बहुत पुरानी बात है, जब न दुनिया में इंसान थे, न शहर थे, न आवाज। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, न हवा की सरगोशी, न जिंदगी का कोई निशान। फिर एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया। सब फरिश्ते अदब से हाजिर हो गए। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर एक नई मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरा खलीफा होगा। फरिश्तों ने अदब से अर्ज की, या अल्लाह, क्या वो लोग जमीन पर झगड़े और खून खराबा नहीं करेंगे? हम तो हमेशा तेरी तस्बीह और इबादत करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्ते खामोश हो गए, क्योंकि अल्लाह का इल्म सबसे ज्यादा है। फिर अल्लाह ने जमीन की मिट्टी से एक इंसान का जिस्म बनाया। वो जिस्म कुछ अरसे तक ऐसे ही रहा। फरिश्ते उसे देखकर हैरान होते। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने उस जिस्म में रूह डाली। जैसे ही रूह दाखिल हुई, जिंदगी की लहर दौड़ गई। उन्होंने आंखें खोली और पहला लफ्ज कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को ये देखकर बहुत खुशी हुई। सजदा का हुक्म। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, लेकिन एक था जो खड़ा रहा। उसका नाम इब्लीस था। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। ये गमन अल्लाह को पसंद न आया और वो हमेशा के लिए रहमत से दूर हो गया। इसी दिन से वो शैतान बन गया। आदम जन्नत में थे। हर तरफ खूबसूरती थी, सुकून था, नेमतें थीं, लेकिन उन्हें एक तन्हाई महसूस होती थी। अल्लाह ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी हमसफर पैदा की, हव्वा। अब आदम खुश हो गए। दोनों जन्नत में सुकून और खुशी के साथ रहने लगे। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की हर चीज तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन इस एक दरख्त के पास मत जाना। शैतान उनका दुश्मन बन चुका था। वो उन्हें बहकाने लगा। उसने धीरे धीरे उनके दिल में वसवसे डाले और कहा कि इस दरख्त का फल खाने से हमेशा जिंदा रहोगे। आखिर एक लम्हा आया जब दोनों उस दरख्त के पास चले गए। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी, या रब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन उन्हें जमीन पर भेज दिया। दुनिया का सफर, जमीन पर जिंदगी का सफर शुरू हुआ। यहाँ मेहनत थी, इम्तिहान था और वक्त के साथ सीखना था। आदम और हव्वा की औलाद पैदा होने लगी और धीरे धीरे इंसान दुनिया में फैल गए। लोगों ने रहना, खाना, काम करना और एक दूसरे की मदद करना सीखा। आदम अपनी औलाद को हमेशा एक ही बात सिखाते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो, बुरे काम से बचकर रहो, शैतान से होशियार रहो। इंसानियत का सबक। वक्त के साथ इंसानों में मोहब्बत भी हुई और कभी झगड़े भी हुए, मगर अल्लाह ने हमेशा उन्हें रास्ता दिखाने के लिए हिदायत भेजी। ये दुनिया एक इम्तिहान है, जहां हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना है। कहानी का पैगाम। इंसान मिट्टी से बना है, इसलिए उसे हमेशा अपनी असल याद रखनी चाहिए। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सबसे अच्छा वो है जो गलती के बाद माफ़ी मांग ले। और इसी तरह इंसानियत की कहानी उम्मीद, माफ़ी और रहमत के साथ शुरू हुई और आज तक चल रही है।